Pakistan carried out airstrikes in Afghanistan in response to the attack in Khyber Pakhtunkhwa. We deeply regret the loss of life and injustices sustained during the attack in Pakistan and the loss of civilian lives during the strike in Afghanistan. अफगानिस्तान हमारी फौजों पर हमला करे, हम बार लाइन लगाए, उस पर हमला करे, हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको शहीद करे, क्या हम खामोश रहेंगे? हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखिएगा कि जो पिछले 20 साल की जो जंग थी अमेरिका वहां पे जो काबिज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का किरदार था कि अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपने किरदार अदा किया। जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और इकोनॉमी है। हम तो वैसी भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो? हम। अच्छा, तो फिर वो तो पोजीशन में है नहीं, वो पोजीशन में ऐसे कि वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? अब वो एक ऐसी मोमेंट थी जब अमेरिका यहाँ से गया ना, बजाय आप उनके साथ बैठ के इंडिया जैसे हमारा अव्वल दुश्मन है, आप उसके खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सकते थे। जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। अच्छा। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। वो तो ग्लोबली दे आर सो मच ट्राइंग टू कि पाकिस्तान को अकेले से अकेला तर किया जाए। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान यानी कि टीटीपी की जंग में अमेरिका भी भाई अब कूद चुका है, क्योंकि भाई अमेरिका को खुजली रहती है कहीं पर भी जंग चली हो। अमेरिका ने बोला है कि भाई जो आम नागरिक वहां पर 8 भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मारे हैं, उनको अब आगे जो भी जंग होगी आम नागरिकों को कोई भी चोट ना पहुंचे। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। देखिए जी, ये हर मुल्क की एक दिफाई सलाहियत होती है। उस दिफाई सलाहियत का काम यह है कि कोई आपके मुल्क की तरफ मैली आंख से न देखे, कोई आंच आने ना दिया जाए। अफगानिस्तान हमारी फौजों पर हमला करे, हम बार लाइन लगाए, उस पर हमला करे, हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको शहीद करे, क्या हम खामोश रहेंगे? हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखिएगा कि जो पिछले 20 साल की जो जंग थी अमेरिका वहां पे जो काबिज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का किरदार था कि अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपने किरदार अदा किया। और उसका बदला यही है कि आप हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की खातिर जहां हम जान देने को तैयार हैं, हम जान लेने को भी तैयार हैं। कोई ये ना सोचे कि पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा। हम रिटेलिएट करेंगे, हमारी फौजी करेंगे। हमारे पास पावरफुल फोर्स है। कोई हमारी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और ईरान हो, कोई भी हो, हमारी तरफ कोई मैली आंख से न देखे। नंबर 1, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर में है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान तो बड़े सालों से जो है हालत जंग में है। ठीक है, वो तो ऐसी कौम है जो जंग के बावजूद आज जो है तरक्की याफ्ता हो गई। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमारी जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। क्या हम अफगानिस्तान के साथ जंग को अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बीइंग अ नेशन, पाकिस्तान जो है वो एक एटॉमिक पावर है। वो हर लिहाज से अफगानिस्तान से काफ़ी बेहतर है। और जहाँ तक बात रही कि वो हमसाए हैं और इस्लामी ममालिक में आते हैं और हमारे भाई हैं, तो वो बात ठीक है। वो पिछले 40 सालों से जो ना जंग के हालात में है। अभी उनके यहाँ थोड़ी सी मुस्तहकम गवर्नमेंट आई है, भले कोई तालिबान हो या जो भी हो, लेकिन प्रॉपरली एक सेटअप आया है वहाँ पे, तो उनकी इकनॉमी भी डे बाई डे ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जंग तो पाकिस्तान इस टाइम, बेशक अब पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप कहें कि मिलिट्री सोर्स का या मिलिट्री जो जितने भी आइडियाज़ होते हैं ना, जो फोकस एंड फिगर होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस टाइम कोई भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेशली जो इकनॉमिकल हमारे इशूज़ चल रहे हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क में। लेकिन फिर भी हर चीज़ का जो जंग के बाद भी जो होता है ना, वो टेबल टॉक ज़रूर होता है। और आपको पता है अफगानिस्तान को तो इंडिया की सपोर्ट भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। वो तो ग्लोबली दे आर सो मच ट्राइंग टू कि पाकिस्तान को अकेले से अकेला तर किया जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान के जितने भी नेबरहुड है उनमें क्लैशेस होते रहे हैं, पाकिस्तान इसी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, ठीक है ना। और उनको फ़ायदा हो, वो आगे जा रहे हैं इकनॉमिकली, और जो पाकिस्तान है वो डे बाय डे पीछे जा रहा है। सर, इसमें हमारी गलती है ना कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं की। इंडिया तो हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया तो सबके साथ बना कर रखे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ही आइसोलेट हो गया? पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है एक अजीब सी सूरत हाल खड़ी हो गई है। तो कब तक हम इस्लामी ममालिक के आपस में लड़ते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने बात की ना फॉरेन पॉलिसी की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि पिछले 2.5 साल से या 23 माह से पाकिस्तान में एक प्रॉपर
जो सेलेक्टेड हुकूमत है वो चल रही थी, ठीक है, आवाम से इलेक्टेड हुकूमत थी नहीं। तो जब आप आवाम का मैंडेट, आवाम का सपोर्ट आपके साथ नहीं होता, आप जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल भी नाफिज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए ये वो अमेरिका है जिसने तालिबान को वहां पर बिठाया और तालिबान को भाई इतने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या भाई हथियार देके आया। अब वो हथियार अफगानिस्तान की टीटीपी या फिर भाई कोई भी अफगानी वो यूज करे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, और पाकिस्तानी भाई उनको खुद प्रोवाइड कराते हैं। पाकिस्तान खुद चाहता है कि भाई उसके अंदर जो है कभी भी शांति ना हो, ताकि जो IMF से लोन आता है वो उसका बंद हो जाएगा भाई जिस दिन पाकिस्तान शांत हो गया। पाकिस्तान हर तरफ, चारों तरफ, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या फिर ईरान बॉर्डर हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया, हर वक्त भाई हर चारों तरफ आतंकियों की फौज बिठा के रखता है, ताकि पाकिस्तान में यानी कि भाई पाकिस्तान के जो आतंकी है वो दूसरों को छेड़ेंगे और यहाँ से भाई स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान के अंदर ही भाई दहशतगर्दी होगी, तो मासूमियत का चेहरा दिखा के पाकिस्तान फिर IMF के सामने गिड़गिड़ाता है और वहां से लोन की किस्त मिल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान दिखाते कहता है कि भाई हमारे वहां पर भूखमरी है, हमारे ऊपर इतने अटैक किए जा रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो भूखी मर रही है, भूखी मरने के साथ साथ भाई वैसे मर रही है। तो पाकिस्तान जो नाटक खेलता है और अपनी आवाम को लाहौर ही चूर्ण देता है। देखिए अफगानिस्तान निहत्ती एक ऐसी जो सेना है उसके पास भाई यानी कि एयर जो फोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इन्होंने वहां पर एयर स्ट्राइक, इनको शर्म आनी चाहिए भाई। ऐसा आप जिगरा रखते हैं तो भाई आमने सामने की लड़ाई करके दिखाओ। उनको पता है कि भाई अब TTP तुम्हें बिल्कुल बुरी तरह से ठोकेगा। ड्यूरेंट लाइन जितने भी वहां पर इनकी चौकियां थी 20-25 बिल्कुल पूरी की पूरी रात को खाली कर दी गई है, बट अब TTP इनको भाई घर में घुसकर अब भी ठोकेगा। आप लोग क्या रेकमेंडेशन में जय जवान जय श्री राम।